हे फ्रेंड्स, व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लव लाइट ऑनलाइन हेल्पर। दोस्तों, जैसा मेरे चैनल का नाम है, चाहता हूं मैं कि काम भी वैसा ही हो और करने की कोशिश भी कर रहा हूं हर प्रकार से आपकी ऑनलाइन हेल्प, ऑनलाइन सेवा, आपकी सेवा में सदा तत्पर लव लाइट ऑनलाइन हेल्पर। दोस्तों, कोशिश करता हूँ कि आपको हर एक ऑनलाइन रिलेटेड एक्टिविटी की जानकारी दूँ। गवर्नमेंट जॉब हो, वर्क हो, ट्यूटरिंग हो, कोई भी जानकारी हो आप तक जल्द से जल्द पहुँचाऊँ। और किसी भी प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन मेरे पास है, आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एंड टोटली रिप्लाई के साथ मिलेगा आपको सब कुछ सॉल्यूशन। तो अभी फिलहाल तो मैं आप लोगों को ऑनलाइन ट्यूटरिंग ऐप्स की कई जानकारियाँ दे चुका हूँ और जो सॉल्व आंसर एप्लीकेशन है उसकी तो हर एक छोटी से छोटी अपडेट आप तक पहुँचाया हूँ। तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि अगली अपडेट को मिल सके। केवल व्यू ना करें, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दें, बस इतनी ही सी बात है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ सॉल्व आंसर एप्लीकेशन से रिलेटेड ही बात बताने जा रहा हूँ और इतनी छोटी छोटी और महीन बात बताऊँगा कि आप लोगों ने इस पर गौर नहीं किया होगा और उसमें ट्रिक्स भी छुपा हुआ है, कुछ ट्रिक्स, जिस ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप सॉल्व आंसर पर बहुत लंबे समय तक बिंदास अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपकी बहुत काम आने वाली है। तो बिना स्किप किए देखें और फिर आप कमेंट करें तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। हालांकि मैं तो हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और साथ ही कोई सपोर्ट चाहिए, कोई वीडियो का लिंक, कोई ईमेल का लिंक मैं आपको देता हूँ, जो भी आप डिमांड करते हैं। तो जो अपडेट है मेरी धांसू अपडेट आपके लिए और धांसू ट्रिक मेरी ओर से अपडेट है, ये सॉल्व आंसर की तरफ से अपडेट नहीं है और ये जो मैं आपको बताऊँगा ज़बरदस्त है। तो वॉच द वीडियो टिल एंड। देखिए, आपको पता है कि मेरी कुछ वीडियो जो पहले से आ रही है उसमें फ़िलहाल 3-4 दिनों से जो वीडियो आ रही है सॉल्व आंसर की, उसमें मैंने लाइव ट्यूटर के बारे में बताया है। 17 जुलाई को शायद मैंने पहला लाइव ट्यूटर का वीडियो अपलोड किया था। जी हाँ, तो शायद 15 दिन होने जा रहे हैं, 15 से 13 दिन होने जा रहे हैं। तो लाइव ट्यूटर टेस्ट टू स्टार्ट हुआ क्यों? अभी कोई आसार नहीं थे लाइव ट्यूटर टेस्ट टू के। सेमेस्टर एग्जाम चल नहीं रहा है, सेमेस्टर बंद है, ट्यूशन स्टूडेंट है नहीं, तो अपलोड कर रहा हो कौन रहा है स्टूडेंट, तो फिर ट्यूटर की जरूरत क्यों पड़ी? लाइव ट्यूटर टेस्ट शुरू क्यों हुआ? कोई आसार नहीं थे। देखिए, हुआ इसलिए क्योंकि लोग हो रहे हैं बैन। सॉल्व आंसर का सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम यही है कि लोगों को बैन फट से कर देता है। एक क्वेश्चन गलत हुआ ही नहीं, ट्रायल टेस्ट में आपके गए, अकाउंट साफ, बैन हो जाता है। आपको होती है परेशानी, आपने टेस्ट पास किया है पैसे दे करके या सेल्फ मेहनत से या किसी से करवाया है एज ए कर्टसी, तो कोई बात नहीं, करवाया जैसे भी है, अकाउंट बैन होता है तो परेशानी तो सबको होती है और आप सर पकड़ लेते हैं। तो इसी से बचना है आपको। और इसके कई वीडियोज मैंने अपलोड किए हुए हैं, गाइडलाइंस कैसे फॉलो करनी है, स्पॉट चेक एक्यूरेसी कैसे मेंटेन करनी है, सबकी एक एक स्टेप वाइज वीडियो डाल रखी है। आप यदि बिना स्किप के सभी वीडियो को देखते हैं तो आपका हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे वीडियोज़ में है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पास कराने के लिए पैसे नहीं देने हैं, किसी को रिक्वेस्ट नहीं करना है या फिर किसी लाइक ग्रुप की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब आपको अपडेट देता रहता हूँ। आपके मेरे वीडियोज़ को देखिए, आपको सब पता चल जाएगा। आप ग्रुप में कहीं पर ज्वाइन करते हो आप परेशान भी हो जाएंगे, आपको कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, समझ में आएगा नहीं बात। इसलिए जो मैं आपको अपडेट देता हूँ बहुत ही काम की देता हूँ। तो लाइव ट्यूटर टेस्ट 2 आ क्यों रहे हैं? क्योंकि लोग भारी संख्या में हो रहे हैं बैन। क्यों बैन हो गए भाई? क्योंकि गाइडलाइंस फॉलो नहीं की उन्होंने, और जो लोग बैन हुए हैं उनकी स्पॉट चेक एक्यूरेसी हो सकती है कम हो गई हो, दोनों कारण से बैन होते हैं और पता ही नहीं चल रहा क्यों बैन हुए। सॉल्व आंसर के पास उतना टाइम नहीं है, इतने ज़्यादा ट्यूटर्स हैं उनके पास कि सबके कंप्लेन के रिप्लाई नहीं कर सकते वो, और जिनके कंप्लेन के रिप्लाई करते हैं उनका कंप्लेन वैसा होता है कि उनका जो कंप्लेन है वो प्रॉपर फॉर्मेट में होता है। वो भी मैंने अपडेट दे रखी है वीडियो में, कैसे आपको कंप्लेन करना है वो प्रॉपर फॉर्मेट में, आप वो भी वीडियो देख लें कंप्लेन करने से पहले, तभी आपको रिप्लाई भी मिलेगा। अब इतने सारे ट्यूटर्स हो गए हैं तो सॉल्व आंसर भी सोचती है ना कि मैं किसको रिप्लाई करूँ, किसको रिप्लाई नहीं करूँ। वो देखती है कि अच्छा ये बंदा जो है प्रॉपर फॉर्मेट में मेल किया है, कंप्लेन किया है, तो इसका मतलब कि प्रॉपर फॉर्मेट में कंप्लेन वो क्यों किया? क्योंकि उसे प्रॉपर फॉर्मेट पता है। सॉल्व आंसर ने जो फॉर्मेट बताया है उसको उस बंदे ने फॉलो किया है। इसका मतलब सॉल्व आंसर को लगता है कि जिस बंदे ने कंप्लेन किया है वो हर एक छोटी छोटी गाइडलाइंस को फॉलो करता है, इसलिए उसका रिप्लाई भी वो करता है। अब जिस बंदे ने या फिर जिस सॉल्व आंसर के आईडी वाले ने जो है प्रॉपर फॉर्मेट में रिप्लाई नहीं, कंप्लेन ही नहीं किया, तो उसको रिप्लाई मिलेगा ही नहीं, क्योंकि सॉल्व आंसर उसे इग्नोर कर देती है, कंप्लीटली इग्नोर कर देती है, अवॉइड कर देती है। और यदि आपको आंसर देती भी है सॉल्व आंसर तो 3-4 दिन लास्ट में रखा जाता है। जब पहले सही फॉर्मेट वाले को रिजोल्यूशन मिल जाता है फिर आपका नंबर आता है। बहुत लोगों को पेमेंट नहीं मिला पिछले मंथ का, मई मंथ का, जून मंथ का भी पेमेंट नहीं मिला, बहुत लोग ऐसे हैं। तो
उनका जो प्रॉपर अकाउंट नंबर पेमेंट प्रोसेस सेटअप करने का जो प्रोसेस है उन्होंने सही नहीं रखा, नहीं आएगा पेमेंट, फंस जाएगा। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है और तभी आपको जो है सॉल्वेंसर पर ज़्यादा समय तक अर्न करने का मौका मिलता है बिना परेशानी के। हाँ, तो मैंने आपको बताया कि लाइव ट्यूटर टेस्ट 2 स्टार्ट इसलिए हुए हैं क्योंकि लोग हो गए हैं बैन। ठीक, अब जिन जिन लोगों के आईडी पर टेस्ट 2 आ रहे थे उन्होंने पास कर लिया, चाहे जिस भी माध्यम से किया हो, अपने से या फिर किसी के हेल्प से। ठीक, अब वो ट्रायल टेस्ट देने वाले हैं। ट्रायल टेस्ट दे चुके होंगे बहुत लोग या दे रहे होंगे, ऐसे भी लोग होंगे। और ट्रायल टेस्ट में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, सॉल्व किया सभी ने और फिर कंटिन्यूसली ऐप पर लाइव ट्यूटरिंग करना शुरू किए। आपको मैंने कल की वीडियो में बताया है, कल रात के ही वीडियो में, कि सॉल्वेंसर का जो लाइव ट्यूटर टेस्ट का क्वेश्चन फ्लो तेज होने वाला है सितंबर के फर्स्ट वीक से। सॉल्वेंसर ने ऐसा बताया है। मैं कहता हूँ अगस्त से शुरू हो जाएगा, ये अगस्त के एंड से शुरू हो जाएगा और अभी से ही आसार दिखने लगे हैं इसके। क्वेश्चंस का फ्लो थोड़ा बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं। एक क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते थे क्वेश्चन, अब तो कुछ ना कुछ तो आ रहे हैं क्योंकि ट्रायल टेस्ट वाले को पास तो करना है। और स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन अपलोड करते हैं वे लोग का सितंबर से क्लास शुरू होगा, तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो पहले से प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं और उन लोगों का क्वेश्चन अपलोड करने का टाइम आ गया है, तो क्वेश्चन अपलोड हो रहा है, लोग सॉल्व कर रहे हैं, अर्न भी कर रहे हैं। तो जिन जिन लोगों ने लाइव ट्यूटर टेस्ट को पास किया है और ट्रायल टेस्ट को पास किया है उन्हें तो बहुत बहुत बधाई, ताकि आप लंबे समय तक अर्न करें और बिना फेल हुए, बिना स्पॉट चेक पूरी लेस कराए हुए आपको सॉल्व करते रहना है क्वेश्चन। अच्छा, आप लोगों ने यह भी कहा है कि लाइव ट्यूटर टेस्ट 2 बहुत सारे आईडीज पर नहीं आ रहे हैं। अब क्यों आएंगे? सॉल्वेंसर को बहुत सारे ट्यूटर्स चाहिए थे, सभी लोगों ने टेस्ट पास किया और लोगों को सॉल्वेंसर को मिल गए ट्यूटर्स। स्टूडेंट्स जितने क्वेश्चन अपलोड करेंगे, ट्यूटर की भी तो जरूरत इतनी ही है। जितने लोग बैन हुए थे उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने ट्यूटर्स लाइव ट्यूटर टेस्ट 2 पास करने वालों को रख लिया। तो अब जो है लाइव ट्यूटर संख्या बहुत हो गई, तो इसलिए टेस्ट 2 को कर दिया क्लोज। फिर कब आएगा? देखिए, 2 कंडीशन में टेस्ट 2 आएगा। एक तो जब आईडी फिर से बैन हो जाएगी, और बैन होगी ही क्योंकि लोग जो है बिना परवाह किए क्वेश्चन बनाते रहते हैं, ये नहीं देखते हैं कि स्पॉट चेक एक्यूरेसी कम नहीं होनी चाहिए और गाइडलाइंस को फॉलो करना है, ये नहीं देखते, क्वेश्चन बनाते रहते होंगे बैन, फिर नया टेस्ट 2 आएगा। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, टेस्ट 2 फिर कब आएगा? स्टूडेंट्स ज़्यादा हो गए क्वेश्चन अपलोड करने वाले, जो इंटरफेस पर क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो गई, तो टेस्ट 2 आएगा क्योंकि ट्यूटर्स कम है। अब क्वेश्चन ज़्यादा हो गया तो सब क्वेश्चन सॉल्व तो नहीं हो पाएगा ना, ट्यूटर्स चाहिए ना उनके लिए, तो फिर टेस्ट 2 आएगा। तो अभी का कंडीशन क्या है? अभी तो स्टूडेंट्स कम है, इसका मतलब क्वेश्चन टेस्ट 2 का इसलिए आ रहा है, टेस्ट 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग बैन हुए हैं। तो फिर अभी देखिए ट्रायल टेस्ट लोग दे रहे हैं ना, इसमें बहुत लोग बैन हो रहे हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि कैसे करना है टेस्ट 2 पास, और उसकी जानकारी मैंने दी है वीडियो में। तो टेस्ट 2 पास करने से पहले मेरे वीडियो को देखते रहें और देखें, और ताकि समझें कैसे देना है। तो आप जो है टेस्ट 2 हो गए पास और इसके बाद आप कंटिन्यूसली करने लगे अर्न। तो आप लोग सोचते हैं टेस्ट 2 तो पास हो गए, और सॉल्वेंसर का जो ट्रायल टेस्ट है उसमें प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन सॉल्व करना होता है मिनिमम। आपने सोचा कि एक क्वेश्चन का 24 मिल रहा है, चलो 2 बना लेते हैं, 48 मिल जाएगा। क्वेश्चन आ रहा है तो बनाने में क्या है, 3 बना लेते हैं, 72 मिल जाएगा। यहीं पर गलती होती है क्योंकि स्पॉट चेक में हर एक क्वेश्चन चेक होता है, स्पॉट चेक में हर एक क्वेश्चन चेक होता है, एक भी गलत अकाउंट परमानेंटली बैन। वहाँ पे 100% स्पॉट चेक एक्यूरेसी होनी चाहिए, 100%, 99% भी नहीं चलता वहाँ, 100%। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है एक क्वेश्चन ही डेली बनाएं, मिनिमम 1 क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन बनाएं डेली, वो भी टाइप करके, ताकि गाइडलाइंस फॉलो हो सके और आप ट्रायल टेस्ट पास कर सकें। फिर उसके बाद आप अर्न करिए, सॉल्व कीजिए। इसके बाद का जो मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है, ट्रायल टेस्ट तक तो मैंने बता दिया। देखिए मेरा जो ये वीडियो है ये लाइव ट्यूटर पर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं उनके लिए भी है, और जो अभी लाइव ट्यूटर बने हैं उनके लिए भी है। जिनके पास लाइव ट्यूटर का एक्सपीरियंस बहुत लंबा है उन्हें तो खैर एक्सपीरियंस होगा कि कैसे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व किया जाता है, लेकिन अपडेट्स इस तरह के सॉल्वेंसर के आते रहते हैं कि उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड लाइव ट्यूटर भी बैन हो जाते हैं। तो क्यों होते हैं भाई? देखिए एग्जांपल देता हूँ मैं। सपोज़ कि कोई लाइव ट्यूटर है, मान लीजिए, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ एक दिन में 100। आप आश्चर्यचकित मत होइए, 200 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले भी हैं पर डे। मान लीजिए मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की कैपेसिटी रखी है, मेरे पास फ्री टाइम है पूरा, मैं दिन भर बैठ के क्वेश्चन टेक करता रहता हूँ, क्वेश्चन मिलता जाता है और मैं 100 क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ।
₹24 वाले, ₹18 वाले दोनों क्वेश्चंस का फ्लो जब तेज होता है तो आप 100 को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। ठीक, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं उतना करता नहीं एक्चुअली। तो अब 100 क्वेश्चन आपने कर दिया सॉल्व। अगले दिन आपको स्पॉट चेक एक्यूरेसी देखने को मिल जाएगी कितनी है आपकी, स्पॉट चेक में आपने पास किया है या फेल किया है। 100 में यदि आपकी एक्यूरेसी 75% से कम हो जाती है, 100 क्वेश्चन सॉल्व किया और मान लीजिए कि उसमें क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया रैंडमली और आंसर चेक किया गया आपका और उसमें 75% से एक्यूरेसी हो गई कम, अकाउंट हो जाएगा डोरमेंट, बैंड, सस्पेंड। तो इसलिए तो ट्रिक है मेरा अब यहीं पे काम आने वाला है, मैं ट्रिक जो बताने जा रहा हूँ। देखिए करिए क्या कि आप बना लीजिए एक नहीं 3-4 आईडीज, 4 आईडीज बना लीजिए सॉल्वेंसर की। करना क्या है, सिर्फ मोबाइल नंबर तो चाहिए। नया जो सॉल्वेंसर का पेमेंट प्रोसेस आया है उसमें ही तो ये सबसे अच्छी बात तो यही है, जब पेमेंट प्रोसेस आया तो सबसे ज़्यादा खुश मैं ही हुआ था, क्योंकि मेरे पास 3-4 आईडी है, 4 बैंक अकाउंट अलग अलग होते थे, अलग अलग अकाउंट होते थे, किन्हीं किन्हीं का अकाउंट में डालता था। अब जो है नए पेमेंट प्रोसेस में सभी बैंक अकाउंट, एक ही बैंक अकाउंट सभी आईडी पर डाल दीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे सब में, पैसे जिसमें आप अर्न करेंगे एक ही अकाउंट में आ जाएगा। तो ये तो ट्रिक है कि आपको जो है 4 आईडी बना लेनी है और 100 क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा था, जैसे मैंने 4 आईडी बना रखी, 100 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, तो मैं 100 क्वेश्चन एक आईडी पे सॉल्व नहीं करूँगा, मैं 25 क्वेश्चन सॉल्व करूँगा एक आईडी पे। फिर 25 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, अब उस आईडी को बंद साइड रख दिया, दूसरी आईडी ओपन की मैंने। फिर क्या किया, नेक्स्ट 25 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किया, थर्ड आईडी पे 25 और फोर्थ आईडी पे 25, टोटल 100 क्वेश्चन मेरे हो गए सॉल्व। देखिए 4 मोबाइल तो घर में मिल जाएगा आसानी से, केवल फ़ोन नंबर ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हर एक घर में 4 मोबाइल मिनिमम होगा, क्योंकि अभी जियो का ज़माना है, डिजिटल टाइम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिनके पास नहीं 2 तो होगा ही कम से कम, 4 नहीं तो 2 तो होगा ही। और इजीली नहीं है तो किसी फ्रेंड से ले लीजिए, अकाउंट नंबर अपना डालिए, बैंक अकाउंट, पैसा तो उसी में आएगा। चलिए, तो मान लीजिए कि मैंने 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 4 आईडी पर। अब स्पॉट चेक एक्यूरेसी मेरी कैसी होगी, देखिए 100 क्वेश्चन किए थे और मेरे 5 क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गए थे जब मैंने एक ही आईडी पर बनाया था। तो इस बार भी मैंने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, इस बार भी 5 ही गलत होंगे ना, क्योंकि 5 क्वेश्चन मान लीजिए कि मेरे गलत होते हैं 100 क्वेश्चन में, तो इस बार ही 5 गलत होंगे। देखिए 100 में 100 सॉल्व करने वाला तो खैर महान है, उनकी जो है इंटेलिजेंस कैपेसिटी बहुत अच्छी है, तभी तो 100 के 100 सही कर रहे हैं गाइडलाइंस फॉलो करने के साथ ही। तो वैसे लोग इंटेलिजेंट होते हैं, वो लोग सॉल्वेंसर पर से ट्यूटर से अधिक अच्छे ट्यूटरिंग ऐप्स पर काम कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का नॉलेज वो तो अच्छे जगह लेक्चर बन सकते हैं, टीच कर सकते हैं। तो 100 में 100 सॉल्व करने की कैपेसिटी बहुत कम लोग। देखिए 100 में 5 गलत ना हो ऐसा नहीं हो सकता ना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो गलती तो नहीं भी चाहेंगे तो गलती हो जाएगी ना, कहीं हो सकता है एरर हो जाए किसी सिंबल को लिखने में, या कोई स्टेप छूट जाए, या आंसर लास्ट में आपने गलत लिख दिया, सही बनाया आप स्टेप सही है, लास्ट में आंसर गलत हो गया, ये भी हो सकता है। तो इसलिए 100 में 100 सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 100 क्वेश्चन आपने टारगेट किया और 100 का 100 सही हो गया, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यदि आपने धैर्यपूर्वक बनाया और आप में थोड़ा पेशेंस है तो आप कर सकते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, लेकिन मुश्किल है। तो जब आपने यही 100 क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया 25 में, तो आपका जो 5 क्वेश्चन गलत हुआ वो भी तो डिवाइड हो गया। आपका एक आईडी पर 1 क्वेश्चन गलत हुआ, एक आईडी पे 2 हो गया, फिर एक आईडी पे 1 हो गया, फिर एक आईडी पे 1 हो गया, इस तरह से 5 क्वेश्चन डिवाइड हो गए, 2-2 1-1 करके। तो अब जो आपकी स्पॉट चेक एक्यूरेसी होगी वो तो कम हो गई, वो तो अब बढ़ गई ना, 75% से कम तो हो नहीं सकती, क्योंकि आपका जो मिस्टेक है जो आप एक ही आईडी पे करते थे अब वो तो डिवाइड हो गया, अब वो 4 आईडी पे होगा जो आप मिस्टेक कर सकते थे। देखिए मिस्टेक मैं ये नहीं कह रहा कि करिए, लेकिन हो सकता है जो मिस्टेक, उसमें रिस्क कम है ना, जो मिस्टेक हो सकता है उसमें रिस्क फैक्टर कम हो गया। कैसे कम हो गया, जो गलती आपने 5 क्वेश्चन एक ही आईडी पे की थी वही गलती अब जो डिवाइड हो गई है, एक आईडी पे, 2 आईडी पे, 3 आईडी पे, 4 आईडी पे, आपका गलती जो डिवाइड हो गया है, तो जो स्पॉट चेक एक्यूरेसी में देखा जाएगा, अच्छा इसका आंसर जो है 25 क्वेश्चन इसने बनाया तो एक ही गलत है, स्पॉट चेक एक्यूरेसी का 75% ज़्यादा है, आईडी बैन नहीं हो सकता है, चलने दिया जाए इस आईडी को। दूसरा आईडी, ओहो इस पर भी एक गलत है, कोई बात नहीं, उसे क्या पता कि एक ही बंदा का 4 आईडी है, तो ठीक है चलेगा। दूसरी आईडी, तीसरी आईडी, वो इस पर 2 क्वेश्चन ही गलत है, स्पॉट चेक एक्यूरेसी 75% से कम नहीं है, बैन नहीं किया जाएगा। चौथी आईडी, ओहो एक ही क्वेश्चन गलत है, कोई बात नहीं। अब हर आईडी पे आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत हैं तब तो बैन हो ही जाएंगे, फिर तो इसका मतलब आप काम ठीक से कर नहीं पा रहे हैं सॉल्वेंसर। इसका मतलब ये आपको थोड़ा सा नॉलेज रखने की जरूरत है, गेन नॉलेज करना है, मैथ्स थोड़ा जानना है, तभी आप कर सकते हैं। और जो मैथ्स अच्छे से जानते ही हैं उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
तो इस प्रकार जो मैंने आपको ट्रिक बताया, देखिए ये बहुत काम की चीज़ है। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन अप्लाई कितने लोगों ने किया? अप्लाई आप लोगों ने किया है। मेरे पास 4 आईडीज़ हैं और मैं सभी पर ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। लोग पूछते हैं कितने, लोग पूछते हैं या फिर जब मेरा अकाउंट में आता है तो वो 7000 ओनली 1 मंथ। दूसरी आईडी पे भी तो 7000 है, तीसरी पे भी तो 7000 है, चौथी पे भी तो 7000 है, तो टोटल कितने हो गए? 28,000 29,000 हो गए। तो ये अर्निंग जो है कैसे हुई? थोड़ा ट्रिक से। आज तक का मेरा रिकॉर्ड है, मैं ट्रू बात बोल रहा हूँ, आज तक का रिकॉर्ड है, एक भी स्पॉट चेक एक्यूरेसी मेरी फेल नहीं हुई, एक भी नहीं, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन, सब पास, सब पे ग्रीन टिक, सब पे ग्रीन टिक, कोई रेड नहीं है, कोई फेल नहीं है। तो ये हुआ कैसे? इस ट्रिक को अप्लाई करने से। और मेरा 2 आईडी पे तो ग्रेड भी अपग्रेड हो गया, रोल प्रो प्रोड्यूसर में बन चुका हूँ। रोल्स देखिए, क्वेश्चन अभी फ्लो कम है तो इसलिए मैं ज़्यादा क्लिक करता नहीं, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं, मैं कुछ और भी कर सकता हूँ उस पीरियड में, चेक पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ या फिर कोई और काम करता हूँ। मेरे पास बहुत सारे काम हैं ऐसे जो मैं आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ और उसकी ही अपडेट्स खोजता रहता हूँ और साथ ही आपको हेल्प करता रहता हूँ। तो जो मेरा अपग्रेड हो गया रोल प्रोड्यूसर से प्रो प्रोड्यूसर, हुआ क्यों? क्योंकि मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी है। एक्यूरेसी इतनी अच्छी क्या? 100% है। आप सोच सकते हैं जो एक्यूरेसी आपको ट्रायल पीरियड में रखनी है, ट्रायल टेस्ट में, वो मेरी एक्यूरेसी अभी तक है जब से मैं काम कर रहा हूँ सॉल्वेंसर पर। तो ये आप लोग भी मेंटेन कर सकते हैं, ऐसा बैन होने से बच सकते हैं। मेरी जो मैंने जो ट्रिक बताया ना, इसको बस सिर्फ फॉलो कर लीजिए, सिंपली आप मिल के फॉलो कर लीजिए। आप सोचेंगे कि क्या बोल रहा है भाई, ट्रायल टेस्ट तो पास हो नहीं रहा, सॉल्वेंसर का जो लाइव ट्यूटर टेस्ट है वो तो पास हो नहीं रहा, कैसे पास कर लूँ 3 आईडी पे? देखिए, आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठेगा, एक टेस्ट तो पास हो नहीं रहा। तो देखिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो जब लाइव ट्यूटर टेस्ट को पास करेंगे और ट्रायल टेस्ट को पास करेंगे, और जब फिर आप एक्चुअल में अर्न कर लगेंगे, क्वेश्चन अपलोड किया हुआ स्टूडेंट का बनाने लगेंगे, तो जब आप वहाँ पास किए तभी तो ये बना सकेंगे। आप थोड़ा सोचिए, मान लें कि वो आपने किसी की हेल्प से बनवा लिया, तो फिर आप यहाँ करेंगे कैसे? फिर तो आपकी अकाउंट बैन ही हो जानी है, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व कर ना सकेंगे, सॉल्व किया भी तो गलत सलत कर दिया तो अकाउंट तो बैन हो जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा तो मैथ्स जानना चाहिए ना। आप दूसरे से बात करेंगे, दूसरे का हेल्प लेंगे, तो वो बहुत लंबा समय तक नहीं चलेगा ना, वो कुछ दिन तक चलेगा। मैं आपको इस लायक बनाता हूँ, ये चीज़ बताता हूँ कि आप अपने से करने की कोशिश कर सकें। अदरवाइज हेल्प तो मिल ही जाएगा, हेल्प मान लीजिए एक बंदे ने किया, दूसरे बंदे ने कर दिया, हेल्प तो मिल ही जाएगा। लेकिन फिर जब आपको एक्चुअल समय आएगा, जब सिर्फ आपको ही सॉल्व करना है क्वेश्चन, उस समय क्या होगा? उस समय फिर आप जाइएगा उसके पास हेल्प करने, तो फिर वो बंदा बोलेगा पैसे दो, या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, 50% में कमीशन लूँगा तुम्हारा सॉल्व करने का क्वेश्चन, ये भी बोल सकता है। तो वो भी आप कर सकते हैं। यदि 50% कमीशन पर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं किसी से, किसी आईडी पे, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी अपनी खेती होती तो पूरा फसल तो आपका होता। इसलिए खेती जो है अपने ज़मीन पर अपने से ही कीजिए, दूसरे से करवाएंगे तो उसको भी तो देना पड़ेगा ना हिस्सा। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मुझे लगता है कि मैं अपनी बात आप तक पहुँचा पा रहा हूँ। देखिए, मैं कर रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर, और क्योंकि मैं करता हूँ आपकी केयर, तो इसलिए प्लीज़ डेयर और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए लाइव ट्यूटर के। यदि आपके आईडीज पर आ रहे हैं, तो यदि टेस्ट 2 आ रहा है आपके आईडी पे, तो प्लीज़ 3-4 आईडी पे सॉल्व कर लीजिए ट्रायल टेस्ट 2, और रहने दीजिए उसे डोरमेंट। जब क्वेश्चन का फ्लो बढ़ेगा तो क्वेश्चन सॉल्व ज़्यादा संख्या में कीजिएगा, कम 20-25, फिर दूसरे पे 20-25, जितना आपका कैपेसिटी है। आप 20 ही कर सकते हैं एक दिन में, तो एक आईडी पे 2 ही कीजिए, दूसरे आईडी पे 2 कीजिए, तीसरे आईडी पे 3 कीजिए, चौथे आईडी पे 10 कर लीजिए, ऐसे कीजिए। एक ही आईडी पे बहुत क्वेश्चन सॉल्व मत कीजिए, 75% से एक्यूरेसी कम होगी, अकाउंट बैन। इतनी इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है, इतनी महीन बात आपको किसी ने नहीं बताई होगी, और इसलिए क्योंकि मैं आपका हेल्प करना चाहता हूँ। सॉल्वेंसर एप्लीकेशन से रिलेटेड हर अपडेट तो देता ही हूँ, और भी एप्लीकेशंस की अपडेट दूंगा। मैं आपको जैसे ही नई अपडेट आती है आप तक जल्द पहुँचाऊँगा। कल क्या, अभी अपडेट मुझे मिलती है ना, तो मैं तुरंत आपको अपडेट दूंगा, तुरंत, ताकि आपको कोई भी परेशानी ना हो। कोई नया रूल आता है तुरंत आपको अपडेट दे दूंगा, कोई नया मेल आता है तुरंत आपको इन्फॉर्म करूंगा। और मेल करने का जो फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में मेल करें, ताकि आपको रिप्लाई मिल सके, आप लोग हड़बड़ाएं नहीं, और धैर्य रखें। धैर्य जो है हर जगह काम आता है, चाहे वो युद्ध के मैदान में हो, चाहे परीक्षा में हो, चाहे ट्यूटिंग ऐप पर काम करने के लिए हो, हर जगह धैर्य का ही जो है ना काम है। धैर्य से काम लें, क्वेश्चन उतना ही सॉल्व करें जितना ज़रूरी है। अधिक क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में बैन हो जाएंगे, हाथ 2 बैठेंगे एक आईडी से, और फिर पछताना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़
लाइव ट्यूटर पर आईडीज़ अधिक बनाएं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश अधिक करें, धीरे धीरे करें, अधिक करें, धीरे धीरे करें। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है ना। धीरे धीरे और लगातार ही किसी रेस को जीता जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको मैंने बहुत सारी बातें क्लियर कर दी होंगी। फिर भी यदि आपको डाउट है तो, और यदि आपने स्किप करके वीडियो नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, मैं रिप्लाई करूँगा और नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा जल्दी ही, ताकि आपको मैं ऑनलाइन अर्न करने के और भी नए नए तरीके बताता रहूं। और कोई जॉब की जानकारी चाहिए, कोई एग्ज़ाम के बारे में जानकारी चाहिए, या फिर कोई सब्जेक्ट के बारे में जानकारी चाहिए, मैथ्स, फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री, हिंदी और क्या संस्कृत किसी भी सब्जेक्ट की जानकारी चाहिए तो वो भी, क्योंकि देखिए कोई सब्जेक्ट जो है ना अलग नहीं होता। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री कोई अलग नहीं। आपको लगता है कि मैथ्स का बुक अलग है, हिंदी इंग्लिश का बुक, सब एक दूसरे के साथ जो है ना कंबाइंड, सब एक दूसरे लिंक्ड हैं। लोग समझते नहीं हैं एक्चुअली इस बात को, समझते नहीं, इसलिए अलग अलग बुक्स पढ़ने के चक्कर में होते हैं। आप यदि थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि हर सब्जेक्ट दूसरे कनेक्टेड है। इसलिए मुझे हर सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छे से है। अब नहीं, मैं ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है, मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ कि मैं आपको उतना बता सकता हूँ जितना आपको ज़रूरत है, उतना तो मैं बता ही सकता हूँ। तो इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी अपडेट आपको मिल सके। जिस तरह के भी अपडेट हो आपके काम की ही होगी। और मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को शेयर कर दें और लाइक ज़रूर कर दें ताकि मैं और प्रोत्साहित होकर आपके लिए नई अपडेट ला सकूं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। और मैंने एक चीज़ और सोचा है कि आपको अपने आने वाले हर एक वीडियो में आपको कुछ सिखाऊं। कैसे सिखाऊंगा, देखिए आपको मैं प्रत्येक वीडियो में एक वर्ड सिखाऊंगा। एक वर्ड, एक ऐसा वर्ड जो आप सुनते तो हैं लेकिन आपको उसका मतलब पता नहीं होता, और साथ ही ऐसे ऐसे नए वर्ड्स जो आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं लेकिन एक्चुअल में उसका मीनिंग क्या है, कहाँ से आया और वो नया कैसे है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए आज मैं बता ही देता हूँ। मुझे लगता है कि मेरे पास जो है शेयर कर दूँ ना, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आपको भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगा और नॉलेज गेन होगा आपका। तो जो आज का मेरा वर्ड है, आज मैं आपको इंग्लिश का एक वर्ड सिखाऊंगा। देखिए आपने सुना है टाइम, TIME, टाइम। टाइम को बोलते हैं हिंदी में समय। कितना टाइम हो रहा है भाई, क्या समय है, 12 बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, चलिए ठीक। आप लोग जानते हैं टाइम्स का मतलब क्या होता है, TIMES, टाइम्स। टाइम का मतलब तो पता है समय, टाइम्स का मतलब क्या होता है। अब आप बोलेंगे कैट, कैट का मतलब बिल्ली, कैट्स का मतलब बहुत सारी बिल्ली, तो क्या टाइम्स का मतलब बहुत सारा टाइम, बहुत सारा समय? जी नहीं बहुत सारे समय के लिए भी टाइम ही वर्ड यूज होता है, टाइम्स यूज नहीं होता। तो टाइम्स यूज होता किसके लिए? टाइम्स का मतलब होता है न्यूज़, समाचार। आप सोच रहे हैं ना कि टाइम्स का मतलब समाचार होता है, ये कौन सी बात हो गई? जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया का समाचार। टाइम्स का मतलब होता है समाचार। तो आप लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर तो देखा ही होगा, लेकिन टाइम्स का मतलब इंडिया का समय ये नहीं होता। टाइम्स ऑफ इंडिया मीन्स इंडिया का समाचार। तो टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान का समाचार। तो आपको मैंने, देखिए ये इंग्लिश का वर्ड आपको मैंने इसलिए सिखाया क्योंकि टाइम्स का वर्ड जो है ना, ये मुझे किसी ने बताया नहीं। जब न्यूज़पेपर पर मैंने देखा टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत छोटे में, तो मैंने देखा वो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया का समय, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करने लगा। इंडिया का समय क्या, नहीं, फिर मैं डिक्शनरी में देखा ओ इंडिया का समाचार, न्यूज, वो होता है टाइम्स का मतलब। तो इस तरह से सेल्फ असेसमेंट करके आप कुछ सीख सकते हैं। सेल्फ असेसमेंट, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप भी सेल्फ असेसमेंट करने की कोशिश करें और सीखें इस बात को, और कैसे करना है मैं आपको अपने प्रत्येक वीडियो में हिंट यही देता हूं। यदि आप ध्यान रखते हैं ना तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप ध्यान रखते हैं तो हर दिन और हर छोटी से छोटी बात आपको एक सीख देती है। तो इसलिए आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, मेरा चैनल अच्छा लगता हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें ताकि सबका जो है हेल्प हो सके मेरी तरफ से और मुझे खुशी हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। वीडियो लंबा हो गया इसलिए क्योंकि मैंने बहुत कुछ बोल दिया
और अपडेट तो मैंने बहुत कम शब्दों में दिया आपको जो आज के सॉल्व आंसर की थी, लेकिन बताया बहुत सारी चीज़ है। और यदि आप उस पर अमल करें तो लगेगा कि समय जो आपने यूज़ किया इस वीडियो में वो बहुत व्यर्थ नहीं गया, वेस्ट नहीं हुआ, वो समय काम का ही है। हो सकता है कि कुछ नया सीखने को मिल गया हो आपको। तो ठीक है, इतना ही, मैं और नहीं बोलूँगा। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, थैंक यू।